जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विवेक और सृजना की एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करेंगे जिसे सुनकर आपका दिल भी प्रफुल्लित हो जाएगा कि आज के समय में भी ऐसी प्रेम हमारी इस विश्व में है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सिर्फ क्राइम की वो कहानियाँ बताई गई हैं जिसे सुन के शायद आपका प्रेम और रिश्तों से विश्वास उठ जाए, परंतु विवेक और सृजना की एक ऐसी कहानी जिसने प्रेम को अमर कर दिया और उसने साबित कर दिया कि प्रेम में सिर्फ मरना ही नहीं, जीते जी प्रेम दिखाना साबित करता है कि आप किसी से कितना प्रेम करते हैं। विवेक पंगानी, जो कि नेपाल के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो कि पिछले 19 दिसंबर को, यानी आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले 19 दिसंबर 2024 को वो इस दुनिया से चले गए। जी हाँ दोस्तों, विवेक और सृजना की एक ऐसी प्रेम कहानी जो आप सब ने जरूर सोशल मीडिया पे एक बार देखी होगी। 19 दिसंबर के पहले देखी कि नहीं पता, परंतु 19 दिसंबर जिस दिन विवेक पंगानी का देहांत हुआ, निधन हुआ, उसके बाद से वो लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चित थे। तो थोड़ा इनकी कहानी, इनकी प्रेम कहानी को जानते हैं। सृजना और विवेक पंगानी पिछले 10 से 11 सालों में रिलेशनशिप में। स्कूल के दौरान ही विवेक सृजना से सीनियर थे और उसी सीनियरशिप में इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्रेम संबंध में बदल गया, इन दोनों को पता नहीं चला। फिर ये 6-7 सालों तक एज ए रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके बाद इन्होंने अपने प्रेम को एक नाम देने का सोचा। फिर इन दोनों की शादी कर ली। शादी करने के बाद इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो विवेक पंगानी पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया यूएसए से दाखिला लिया। उसके बाद ये लोग यूएसए में ही रहने लगे, वहाँ से वो अपना पीएचडी करते थे। सृजना और विवेक पंगानी दोनों यूएसए में रहते थे। 2022 का वो साल जब इन्हें यूएसए से भारत आना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनकी माँ का तबीयत ठीक नहीं था। दोस्तों, 2022 में जब ये दोनों विवेक और सृजना वापस आए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको माँ को एक बीमारी था, पार्किंसंस एक बीमारी होता है जो कि एक जानलेवा और बहुत ही घातक बीमारी होती है। दोस्तों, ये 2022 में भारत तो आए और उसके बाद इन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो बीमारी से कैसे जूझ रही है, परेशान हो रही है, और उसी दौरान इनकी माँ की मृत्यु भी हो गई। अभी ये इस सदमे से बाहर निकले ही नहीं थे कि 2022 में माँ की मृत्यु के बाद जब ये कुछ दिनों बाद फिर वापस यूएसए गए, उसी के कुछ महीनों बाद फिर से पता चला कि विवेक पंगानी खुद ब्रेन कैंसर से पीड़ित हैं, जो कि 4th स्टेज की कैंसर हो गई थी उन्हें। दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं, इनके एक छोटे भाई थे जिनकी खुद की मृत्यु 2020 में कैंसर से हो चुकी थी। यानी कि इनके परिवार के पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। दोस्तों, 2022 में जब ये अपनी माँ का सारा काम क्रिया करने के बाद वापस गए तो वहाँ सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। सृजना और ये आराम से अपना हंसी खुशी जीवन जी रहे थे, अपना वीडियोस बना रहे थे, अपना कॉलेज जा रहे थे, सब ठीक था, एवरीथिंग इज ओके। अचानक एक दिन हुआ क्या, विवेक पंगानी के सिर में दर्द पहले से हल्का फुल्का रहता था। तो आप सभी को पता है कि हम भारत के लोग, हमें हल्का फुल्का कहीं दर्द रहता है तो अवॉइड कर देते हैं या हल्की फुल्की को दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। विवेक पंगानी को सिर में दर्द काफ़ी समय से हल्का रहता था, परंतु वो उसे निगलेक्ट करते थे। हम सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। एक दिन इनके सिर की दर्द इतनी ज़्यादा हुई कि ये चलने में असमर्थ हो गए, ये चल नहीं पा रहे थे बेड से उठ के। उसके बाद फिर इनकी पत्नी सृजना ने इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनका MRI किया गया। MRI के बाद जो रिपोर्ट आया वो सुन के सृजना को पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हें ब्रेन लेफ्ट फ्रंटल पार्ट में ट्यूमर था, जो कि अब 4th स्टेज का कैंसर का रूप ले चुका था, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है और इसमें बचा पाना बहुत मुश्किल। इसी के साथ दोस्तों, उनका हंसता खेलता हुआ 2 लोगों का सिर्फ परिवार पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन वहाँ सृजना ने यह सोचा कि मुझे नहीं टूटना है, अगर मैं टूट जाऊंगी तो विवेक पंगानी खुद बेचारे टूट जाएंगे और ये पूरा अपना उम्मीद और होप गंवा देंगे। उसके बाद से दोस्तों, सृजना ने अपनी आंखों के सामने विवेक की स्थिति खराब होती हुई देखी। विवेक की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ये 2022 के बाद से 2023 से हर महीने इन्हीं स्थिति खराब होती जा रही है और पिछले 7 महीनों में विवेक पंगानी के 2 ब्रेन सर्जरी हुई। ब्रेन सर्जरी बहुत ही खतरनाक और क्रिटिकल सर्जरी होती है दोस्तों। डॉक्टर ने सृजना को साफ तौर पर बता दिया था कि अब विवेक के पास 6 से 8 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद सृजना अंदर से तो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसने अपने पति की हर संभव मदद की, हर संभव प्रेम दिखाया, सारी चीज़ें उसने की जो शायद एक सच्चे प्रेम की उदाहरण हो सकता है। उसने अपने पति का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया, क्योंकि उसे पता था कि ये शायद इनका अंतिम जन्मदिन हो सकता है। कैंसर में आप सबको पता है कि बाल झड़ जाते हैं, बाल नहीं रहते हैं। विवेक पंगानी का भी बाल झड़ चुका था। इस प्रेम को विवेक पंगानी का साथ देने के लिए सृजना ने अपने बाल काट के छोटे कर लिए। दोस्तों, एक तरफ आपने देखा कि अतुल सुभाष ने 34 साल के अतुल सुभाष अपनी जान दे देते हैं सिर्फ अपनी पत्नी से परेशान होकर, और सृजना ने साबित करके दिखाया कि पत्नी
कितनी सच्ची और कितना प्रेम कर सकती है और अपने प्रेम के लिए क्या क्या कर सकती है। दोस्तों, विवेक पंगानी तो इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु विवेक और सृजना की ये प्रेम कहानी अभी भी इस दुनिया में है और वो हमेशा जब तक ये दुनिया है तब तक इनकी प्रेम कहानी अमर रहेगी। दोस्तों, ये घटना बहुत दुखद थी क्योंकि मैं उन्हें पहले भी देखता था वीडियोज़ में। 19 तारीख को भी मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि अब विवेक नहीं रहे इस दुनिया। सुन के मुझे भी बड़ी दुख हुआ क्योंकि मैं बहुत पहले से उनकी वीडियो देखते हुए आ रहा हूँ। ये नेपाल के एक अच्छे खासे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। अभी फिलहाल विवेक के परिवार में सृजना को छोड़ के कोई नहीं बचा है। बाकी इनके चाचा उचा जो भी परिवार के लोग हैं, परंतु खास इनके छोटे भाई कैंसर से उनकी मौत हो चुकी है। इनकी माता जी को मौत हो चुकी है बीमारी की वजह से। विवेक अब भी इस दुनिया में कैंसर के कारण नहीं रहे। आखिर सृजना और विवेक की प्रेम कहानी कैंसर के सामने हार ही गई, परंतु वो इस दुनिया के सामने एक मिसाल बन गई कि प्रेम क्या होता है। दोस्तों, बहुत लोग इस पूरी उम्र सच्चे प्रेम की तलाश में ही रह जाते हैं कि आखिर सच्चा प्रेम मुझे कहाँ मिलेगा और कौन है। परंतु मैं विवेक और सृजना के इस प्रेम कहानी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई कपल इसी तरह प्रेम करिए। साथ आपको हर उस मुकाम पे देना है जिस मुकाम पे आदमी टूटता है, जिस मुकाम पे आदमी बिखरता है, जिस मुकाम पे आदमी बर्बाद होता है। प्रेम सिर्फ आपके चमकते हुए दिनों का ही एक रिजल्ट नहीं है, प्रेम आपके बिखरते हुए दिनों का भी परिणाम होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम आशा करेंगे कि आप सृजना और विवेक पंगानी की प्रेम कहानी पे 2 शब्द जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए केस स्टडी के साथ।